नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दावा किया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है प्रस्तुत किया जाता है। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का कोई आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तीखा प्रहार करती है। आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री हैं आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल उनकी पत्नी है, मिर्जापुर से सांसद है, योगी जी की नहीं मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं वो, और उनके पति योगी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके पति के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा है उसमें भारतीय जनता पार्टी, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप क्या लगा है उस आरोप को पहले आप पूरा सुनिए। और कोई समाजवादी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है। आरोप कौन लगाया है, मामला क्या है? योगी की पुलिस पर भी उनको भरोसा नहीं है। जिस योगी की पुलिस पर पूरे प्रदेश को भरोसा हो, लेकिन योगी की पुलिस पर योगी के मंत्री को ही नहीं भरोसा है। क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के आशीष पटेल ने खुद कहा है उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस आप अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हरण के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। यानी कि इन्होंने ऊपर आरोप लगा है कि जो पदोन्नति हुई है, प्राविधिक जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो उसमें मतलब कि प्रमोशन जो हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इनके ऊपर आरोप लगा है। और बहुत गंभीर आरोप है कि इन्होंने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया। इनके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने पैसा लेकर के प्रमोशन किया है। और उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। अब आप सोचिएगा, इसमें कोई सपा का एंगल नहीं है, कोई कांग्रेस बसपा का एंगल नहीं है, इसमें सीधा एंगल है, सीधा मामला है अधिकारियों के बीच और मंत्री के बीच। एक अधिकारी प्रमुख सचिव जो है एम देवराज की यहां पर इन्होंने कहा है कि अध्यक्षता में सब कुछ सही हुआ है, और इन्होंने कहा है शिशिर सिंह जो है उनके ऊपर झूठ का आरोप लगाया है, फरेब का आरोप लगाया है, मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। अब आप सोचिएगा, आगे समझिएगा। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझे तो बार बार मीडिया ट्रायल, झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर अस्थायी विराम लगाने के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों पर सीबीआई जांच करा सकते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, प्रत्यारोप लग रहा है, इस पर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जांच करा सकते हैं। आगे सुनिएगा पूरा मामला क्या है इसमें। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के सांसद, विधान परिषद सदस्य के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। इन्होंने भी कहा है पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट
पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। और ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। मतलब इन्होंने बहुत सारे चीजों को बोला है और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पहले भी कहा था, लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभ चिंतकों के लिए एक विशेष बात, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे किसी प्रकार षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। यानी कि एसटीएफ जो है, अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इन्होंने आरोप लगा दिया है कि सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ की होगी। अब इन्होंने सारी चीजों को अपना ब्यौरा दिया है। हालांकि इन्होंने अपना ब्यौरा दिया है, देखिएगा इसमें ज्यादा समझाने की बात है नहीं। इन्होंने कहा है कि किस किस पद पर, ओबीसी के लिए 78 पद, सामान्य के लिए 39 पद, एससी के लिए 58 पद, एसटी के लिए 2 पद, कुल 177 पदों पर मामला हुआ है। अब इसमें सारा कुछ बताया गया है, कौन निदेशक बना है, कौन निदेशक मतलब कि कौन किस पद पर बना हुआ है, इन्होंने अपना बताया है। पूरा एकदम बाकायदे इन्होंने अपना जारी किया है। लेकिन अब इसी मामले को लेकर के डॉक्टर अंकित वर्मा ने कहा है, माननीय मंत्री जी, आपके डेटा में बस ओबीसी का नंबर बढ़ाना है, वास्तविकता में तो कुछ और ही है। एक ही व्यक्ति को 2 ओबीसी व्यक्ति बता दिया। वैसे आपका डेटा ये 2022 का है, वर्तमान का नहीं है। सोचिएगा, मतलब कि इनके ऊपर यह भी आरोप लग गया अब आशीष पटेल के ऊपर 2022 का डेटा, और इन्होंने अपना डेटा जारी किया। देख सकते हैं, कुलपति सामान्य श्रेणी के प्रोफेसर जेपी पांडे बने हैं, जेपी सैनी कुलपति ओबीसी से हैं, प्रोफेसर शमशेर। तो यहां पर आप सोचिएगा, जहां पर रेड है इन्होंने कहा है कि प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह को 2 बार दिखाया गया है, 2 बार दिखाया गया है, और एन नलन तल्ली को भी 2 बार दिखा दिया गया है। इन्होंने यह भी आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हैं, अब इनको लेकर के तमाम लोग, ओबीसी समाज के लोग हों, जो बीजेपी में भी हैं, लगातार आशीष पटेल पर और आशीष पटेल की पत्नी अनुप्रिया पटेल से गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जांच कराइए। अगर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ हमने सही किया है तो आप इस्तीफा दीजिए। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सब कुछ नहीं सही चल रहा है। इसलिए सब कुछ नहीं सही चल रहा है क्योंकि लगातार अनुप्रिया पटेल योगी के खिलाफ खत लिखती रही। अब आशीष पटेल ने एसटीएफ योगी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं जताया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इनका गठबंधन भी टूट सकता है। वैसे इनको सामाजिक तौर पर इस्तीफा दे करके जांच करवानी चाहिए। जांच में अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो इनको अपनी कुर्सी पर फिर बैठना चाहिए। तो ये आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने, किसी समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया है। ये योगी जी के अधिकारी और योगी जी के मंत्री के बीच लड़ाई चल रही है। आपकी क्या राय है आशीष पटेल को लेकर, अनुप्रिया पटेल को लेकर, योगी और अखिलेश को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।